कहते हैं एक दिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल शिकार से वापस आ रहे थे। कंधे पर कमान, चेहरे पर शिकार की थकन और दिल में इत्मीनान था। वो मक्का की गलियों से गुजर रहे थे कि अचानक एक लौंडी दौड़ती हुई उनके करीब आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आवाज में लर्जिश। उसने कहा, ए हमजा, आपको खबर है अभी अभी अबू जहल ने खाना काबा के पास आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गालियां दी, उनकी तौहीन की, मगर किसी ने कुछ न कहा। ये बात सुनना था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदम वहीं रुक गए, जैसे वक्त थम गया हो। चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में चमक न रही बल्कि आग भड़क उठी। और उसके बाद वो हवा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। नाजरीन, इस्लामी तारीख में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनका जिक्र महज मालूमात नहीं होता बल्कि दिल की कैफियत बन जाता है। उनका नाम सुनते ही दिल खामोश हो जाता है, निगाहें झुक जाती हैं और रूह के अंदर कोई पुराना जज्बा जाग उठता है। ऐसी ही एक अजीम हस्ती का नाम है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। नाजरीन, हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब वो नाम है जिसने मक्का के गुरूर को लर्जा दिया और हक के रास्ते में खड़े हर दिल को हौसला बख्शा। ये सिर्फ एक सहाबी की कहानी नहीं है, ये एक शख्स की दास्तान है जिसके ईमान ने कमजोरों को ताकत दी, जिसकी तलवार ने बदर के मैदान में हक को सुरखरू किया और जिसकी शहादत ने ओहद के पहाड़ों को भी खामोश कर दिया। एक ऐसा बहादुर जो शिकार के मैदान से उठा, मगर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का सवाल आया तो अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के नाम कर दी। नाजरीन, ये किस्सा जंग का नहीं, गैरत ईमान का है। ये दास्तान ताकत की नहीं, वफा और कुर्बानी की है। और इसका अंजाम सिर्फ शहादत नहीं बल्कि वो पैगाम है जो सदियों बाद भी दिलों को हिला देता है। आज की वीडियो में हम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के वो अहम वाकयात बताने वाले हैं जो ईमान को गरमा देने वाले हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का हर वाकया दिलचस्प और ईमान अफरोज है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। नाजरीन, वीडियो का आगाज करते हैं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की इब्तदाई जिंदगी के हालात से। आपको बताते चलें कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरैश के मुअज़्ज़िज़ और बावकार खानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। ये वही खानदान था जिसे अरब में इज्जत, शराफत और क़यादत का मरकज समझा जाता था। कहा जाता है कि बचपन ही से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु में गैर मामूली सिफात नुमाया होने लगी थीं। जिस्मानी तौर पर मजबूत, तबीयत में जरायत और मिजाज में खुददारी, ये सब औसाफ आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का हिस्सा थे। जब जवानी को पहुंचे तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अरब के मशहूर बहादुरों में शुमार होने लगे। शिकार आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का पसंदीदा मशगला था। मक्के के गिरदोनवा की पहाड़ियाँ, वादियाँ और रेगिस्तान हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों से मानूस थे। तन्हा शिकार के लिए निकल जाना, दरिंदों का मुकाबला करना और बगैर खौफ के खतरनाक मकामात पर जाना आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मामूल की बात थी। इसी वजह से मक्के में आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक नडर शिकारी और बहादुर जंगजू के तौर पर जाना जाता था। याद रहे, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी सिर्फ जिस्मानी कुव्वत तक महदूद न थी बल्कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर फितरी तौर पर इंसाफ पसंदी और हक कोई भी मौजूद थी। कमजोर पर जुल्म देखकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून खोल उठता था और बातिल के सामने झुकना आप रजी अल्लाह ताला अन्हु की सरिश्त में शामिल न था। यही औसाफ बाद में इस्लाम के लिए एक मजबूत ढाल साबित हुए। रिवायात बताती हैं कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक गहरा और रूहानी ताल्लुक भी था। दोनों की उम्रों में ज्यादा फर्क न था और दोनों ने एक ही दाया का दूध पिया था, जिसकी वजह से आप रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। ये रिश्ता महज नस्बी नहीं था बल्कि मोहब्बत, एतमाद और कुर्बत का रिश्ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा को बचपन ही से अजीज रखते थे और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी दिल ही दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और पाकीज़ा किरदार का एहतराम करते थे। यही कुर्बत और बाहमी ताल्लुक बाद में एक फैसला कुन मोड़ साबित हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म बढ़ा और हक व बातिल की कशमकश शुरू हुई तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल खामोश न रह सका। उनकी फितरी गैरत, बहादुरी और हक पसंदी ने उन्हें इस रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से इस्लाम की तारीख ने एक नया रुख इख्तियार किया। याद रखें, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन और जवानी महज एक अरब सरदार की कहानी नहीं बल्कि उस अजीम शेर की तैयारी का दौर था जो आगे चलकर इस्लाम का मुहाफिज और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार सिपाही बनने वाला था। नाजरीन, ये थे इब्तदाई हालात हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के। आइए अब बात करते हैं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम के वाक़े की। रिवायात बताती हैं कि मक्के का माहौल उन दिनों नफरत, गुरूर और जुल्म से भरा हुआ था। इस्लाम की आवाज बुलंद हो चुकी थी मगर इस आवाज को दबाने के लिए कुरैश हर हद पार कर रहे थे। गलियों में तंज, रास्तों में तज़हीक
और महफिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। खास तौर पर अबू जहल इस आग को हवा देने में सबसे आगे था। कहते हैं एक दिन हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हस्बे मामूल शिकार से वापस आ रहे थे। कंधे पर कमान, चेहरे पर शिकार की थकन और दिल में इत्मीनान था। वो मक्का की गलियों से गुजर रहे थे कि अचानक एक लौंडी दौड़ती हुई उनके करीब आई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, आवाज में लर्जिश। उसने कहा, ए हमजा, आपको खबर है अभी अभी अबू जहल ने खाना काबा के पास आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त गालियां दी, उनकी तौहीन की, मगर किसी ने कुछ न कहा। ये बात सुनना था कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कदम वहीं रुक गए, जैसे वक्त थम गया हो। चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में चमक न रही, आग भड़क उठी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये गैरत खानदानी थी, ये हक के लिए उठने वाली फिक्री ललकार थी। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ अपना भतीजा नहीं समझते थे, बल्कि उनकी सच्चाई, अमानत और पाकीज़ा किरदार के मोतरिफ थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। हाथ में मौजूद कमान को मजबूती से थामा और सीधे खाना काबा की तरफ चल पड़े। उनके कदम तेज थे, चेहरा संजीदा और इरादा पुख्ता। उधर अबू जहल लोगों के दरमियान बैठा अपनी ही बड़ाई के किस्से सुना रहा था। उसे जरा भी अंदाजा न था कि चंद लम्हों के बाद क्या होने वाला है। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधे उसके पास जा खड़े हुए। बगैर किसी तमहीद, बगैर किसी बहस के जोर से कमान अबू जहल के सर पर मारी। महफिल में सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज गूंजी और आवाज बुलंद हुई, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है? सुन, मैं भी उसी दीन पर हूँ जिस पर वो हैं। नाजरीन, ये अल्फाज सिर्फ एक ऐलान नहीं थे, बल्कि तारीख बदल देने वाला लम्हा था। मजमाए दम बखुद था। अबू जहल साकित रह गया। किसी में हिम्मत न हुई कि आगे बढ़े। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह जुमला शायद गुस्से में कहा, मगर अल्लाह ताला ने उन अल्फाज को ईमान की रोशनी बना दिया। बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर दिल की कैफियत बयान की, तो इस्लाम की हक्कानियत दिल में उतर चुकी थी। ये फैसला वक्ती जोश नहीं रहा, बल्कि मुकम्मल यकीन में बदल चुका था। यूं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु बाकायदा तौर पर इस्लाम में दाखिल हो गए। उनके कबूल इस्लाम की खबर मक्का में जंगल की आग की तरह फैल गई। कुरैश के चेहरे मुरझा गए, क्योंकि वो जानते थे कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नहीं रहे। इस्लाम को एक ऐसा मुहाफिज मिल चुका था जिसकी बहादुरी अरब में मशहूर थी। रिवायात बताती हैं कि उसी दिन के बाद मक्का में मुसलमानों पर जुल्म की शिद्दत में कुछ कमी आ गई, क्योंकि इस्लाम का शेर मैदान में आ चुका था। नाजरीन, ये वो लम्हा था जिसने न सिर्फ हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी बदल दी, बल्कि इस इस्लाम की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया। नाजरीन, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम ने मक्का की फ़ज़ा को यकसर बदल कर रख दिया था। जो लोग कल तक मुसलमानों को कमज़ोर और बेसहारा समझते थे, उनके चेहरों पर अब तशवीश साफ नजर आने लगी। कुरैश अच्छी तरह जानते थे कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु महज एक आदमी नहीं, बल्कि अरब के माने हुए बहादुर, निडर शिकारी और ताकतवर सरदार हैं। अब अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी ने हाथ बढ़ाने की जुरायत की, तो उसके सामने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार आ जाएगी। यही एहसास कुरैश के हौसलों को तोड़ने के लिए काफ़ी था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी मुसलमानों के लिए ढाल बन गई। मक्का इस्लाम अगरचे तादाद में अब भी कम था, मगर अब उसके पास एक ऐसा मुहाफिज आ चुका था जो किसी से खौफ खाने वाला न था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। ये मोहब्बत सिर्फ रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सच्चाई, वफादारी और बेलौस हिमायत की वजह से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हजरत हमजा का दिल ईमान से रोशन हो चुका है और वो अब इस्लाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसी गैर मामूली किरदार की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु को असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर और असदुर रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शेर फरमाया। नाजरीन, याद रखें, ये अलकाबात महज तारीफी अल्फाज नहीं थे, बल्कि हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत की सच्ची तस्वीर थे। वो जहाँ खड़े होते वहाँ हक की ताकत महसूस होती। दुश्मन के दिलों में उनका नाम सुनकर खौफ बैठ जाता और मजलूमों के दिलों में उम्मीद जाग उठती।
हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न दौलत की परवाह की, न कबीले के दबाव की और न ही जान के खतरे की। वो हर मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़े रहे। अगर कहीं इस्लाम पर हर्फ आता तो सबसे पहले हजरत हमजा आगे बढ़ते। यूं हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के लिए सिर्फ एक फर्द नहीं रहे, बल्कि एक मजबूत किला बन गए। ऐसा किला जिसके साये में कमजोर मजबूत हुए, हक को जबान मिली और बातिल को पीछे हटना पड़ा। उनकी जिंदगी ने यह साबित कर दिया कि जब ईमान दिल में उतर जाए तो एक इंसान भी पूरी तारीख का रुख बदल सकता है। नाजरीन, जब तक हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में रहे, आपने इस्लाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया, और जब मक्का में जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया और अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों को मदीना हिजरत करने का हुक्म मिला, तो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस मुबारक काफिले में शामिल हुए। याद रखें, ये हिजरत महज शहर बदलने का नाम नहीं थी, बल्कि ये ईमान के तहफ़्फ़ुज़, दीन की बका और एक नए इस्लामी मुआशरे की बुनियाद रखने का सफ़र था। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का की गलियां छोड़ दी, वो मकाम छोड़ा जहां उन्होंने बचपन गुजारा था, मगर दिल में किसी किस्म की तरद्दुद या कमजोरी नहीं थी। उनके कदम मजबूत थे और नीयत वाज़ेह। मदीना पहुंचकर फ़ज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ अजियत और तन्हाई नहीं, बल्कि भाईचारा, मोहब्बत और ईमान की हरारत थी। मगर ये सुकून आर्जी था, क्योंकि अब इस्लाम एक नजरिया नहीं बल्कि एक रियासत बनने जा रहा था, और उसके दुश्मन खामोश बैठने वाले न थे। अब मैदान सिर्फ सब्र और बर्दाश्त का नहीं रहा था, बल्कि दीन के दिफा का वक्त आ चुका था। मदीना में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की सलाहियतें और बहादुरी खुलकर सामने आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु पर एतमाद करते हुए आपको अहम जिम्मेदारियां अता फरमाईं। कभी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को लश्कर की क़यादत सौंपी गई और कभी इस्लामी परचम आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया गया। ये महज एजाज नहीं था, बल्कि इस बात की अलामत था कि इस्लाम के नाजुक तरीन मामलात में हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कामिल भरोसा किया जाता था। नाजरीन, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी मुसलमानों के लिए ढारस और हौसले का जरिया थी। जब वो सफ़ों में खड़े होते तो कमज़ोर दिल मजबूत हो जाते। दूसरी तरफ दुश्मन के दिलों में उनका नाम सुनकर खौफ उतर आता। मदीना की ये फ़ज़ा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के इस मरहले की गवाह बनी, जहाँ वो सिर्फ़ एक बहादुर फ़र्द नहीं बल्कि इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िंदा अलामत बन चुके थे। ग़ज़वात में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार ग़ज़वात में भी हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार निहायत अहम था। याद रखें, इस्लामी तारीख़ में ग़ज़वा बदर वो पहला अजीम मार्का है जिसने हक़ और बातिल के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी। एक तरफ तादाद में सिर्फ 313 मुसलमान थे जिनके पास न मुकम्मल हथियार थे, न घोड़े, न जंगी साजो सामान, और दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर था जो तादाद, ताकत और गुरूर में कई गुना ज्यादा था। मगर जिस शय ने उस दिन फैसला कुन किरदार अदा किया वो ईमान था, और उस ईमान की मुजस्सम तस्वीर हज़रत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ग़ज़वा बदर में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जंग का आगाज़ हुआ तो हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में उतरे। वहाँ उनकी शनाख्त दूर से हो जाती थी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने पर शुतरमुर्ग के सफ़ेद पर लगाए हुए थे जो अरब के जंगी अंदाज में जरात और ललकार की अलामत समझे जाते थे। ये गोया दुश्मन के लिए एक ऐलान था कि आज मैदान में अल्लाह का शेर मौजूद है। कुरैश के लश्कर में ये मंजर देखकर बेचैनी फैल गई, क्योंकि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी के किस्से पहले ही मशहूर थे। ग़ज़वा बदर में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार सिर्फ एक सिपाही का नहीं था बल्कि एक फैसला कुन क़ुव्वत का था। तारीख़ बताती है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश के कई नामवर सरदारों का मुकाबला किया। उतबा बिन रबिया जैसे ताकतवर और तजर्बाकार जंजू के सामने हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु डटे रहे और अल्लाह के हुक्म से उसे अंजाम तक पहुँचाया। ये वो लोग थे जो बरसों से इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और आज हक के सामने उनका गुरूर पाश पाश हो रहा था। कहते हैं ग़ज़वा बदर में हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी बहादुरी और क़ुव्वत शमशीर दिखाई कि दुश्मन के दिल कांप उठे। मैदान बदर के आगाज़ ही में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन की सफ़ों में धावा बोल दिया और कई कुरैशी सरदारों को अपनी तलवार की जद में लाकर शिकस्त दी। रिवायत में आता है कि हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर बिन हंज़ला, जिसे बाज़ रिवायात में उमर बिन हुज़ैफ़ा या उमर बिन हज़रमी कहा जाता है, को मारा, जो कुरैश के अहम जंगजुओं में से था और बदर के मैदान में एक बड़ा खतरा समझा जाता था। इसके अलावा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरैश के कई दीगर बड़े नामों को ज़ख्मी किया और उनकी सफ़ों में खौफ व हरास फैला दिया।
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی چمک نے دشمن کی صفوں کو بکھیر دیا اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شجاعت بھرے حملوں نے مسلمانوں کے حوصلے کو کئی گنا بڑھا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جب چلتی تو اس میں صرف قوت نہیں بلکہ یقین شامل ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وار کے ساتھ یہ پیغام دیتے تھے کہ اسلام کمزور نہیں بلکہ اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہے۔ مسلمان جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی صفوں میں آگے بڑھتے دیکھتے تو ان کے دلوں میں نئی جان آ جاتی۔ تھکن، خوف اور قلت وسائل سب کچھ بھول کر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ یاد رکھیں، غزوہ بدر کا دن مسلمانوں کے لیے ایک روحانی انقلاب بن رہا تھا۔ یہ وہ معرکہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ فتح کا ناظرین، بدر کی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے اس قدر اہم تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ اور اسد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات سے نوازا گیا۔ ان کی بہادری کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سردار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اور بہت سے دشمن بدر کی فتح کے ساتھ ہی جہنم واصل ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شجاعت اس جنگ کی کامیابی میں مرکزی کردار تھی اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط مثال بن گئی کہ حق کی راہ میں ڈٹ جانا اور دشمن کے سامنے نہ جھکنا ہی حقیقی فتح ہے۔ غزوہ احد کا آغاز۔ ناظرین، یاد رکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح کے بعد قریش کے دل انتقام کی آگ سے بھر چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بدر میں ان کی شکست محض ایک جنگی ناکامی نہیں بلکہ ان کے غرور کے بت ٹوٹنے کی علامت تھی۔ لہٰذا اسی انتقام کی آگ احد کے میدان میں بھڑکائی گئی اور اس بار قریش بڑی تیاری کے ساتھ آئے تھے، لہٰذا مسلمانوں کے سامنے ایک کڑا امتحان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے آغاز میں حالات مسلمانوں کے حق میں تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول صفوں میں آگے آ گئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار، قدموں کی مضبوطی اور وار کی قوت دشمن کے لیے دہشت کی علامت بن چکی تھی۔ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی صفوں میں اس طرح داخل ہوتے جیسے شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ قریش کے کئی جنگجو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹھہر نہ سکے، لیکن جنگ کا نقشہ اس وقت بدل گیا جب جبل احد پر مقرر تیر اندازوں میں سے بعض نے وقت کامیابی دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح ہدایت کے باوجود یہ اجتہادی لغزش پیش آئی اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ دشمن کے گھڑ سوار دستے نے عقب سے حملہ کر دیا۔ جو میدان چند لمحے پہلے فتح کا منظر پیش کر رہا تھا، اب وہ ابتلا کا میدان بن چکا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہنگامے میں بھی ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید مضبوطی سے مقابلہ جاری رکھا۔ دشمن جانتا تھا کہ جب تک حضرت حمزہ میدان میں موجود ہیں، فتح کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قریش نے ایک خاص سازش کے تحت وحشی کو مامور کیا کہ وہ دور سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنائے۔ یہ ایک منظم اور بزدلانہ منصوبہ تھا کیونکہ سامنے سے مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات بتاتی ہیں کہ احد کے اس ہنگامہ خیز ماحول میں جب گرد و غبار نے فضا کو ڈھانپ رکھا تھا اور ہر طرف شور تھا، اچانک ایک نیزہ پوری قوت کے ساتھ فضا میں لپکا۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے زمین و آسمان نے گویا تھام لیا۔ وہ نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا اور اللہ کا شیر زمین پر آ گرا۔ یوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ لیکن ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ نہایت افسوسناک اور دل دکھانے والا ہے۔ روایت کے مطابق قریش کی ایک عورت ہند بنت عتبہ، جس کے قریبی رشتہ دار بدر میں مارے گئے تھے، شدید انتقام کے جذبے میں مبتلا تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ ہند نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت بے رحمانہ اور غیر انسانی سلوک کیا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا اور اس کو چبایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک اور کان بھی کاٹے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ عمل اسلام اور انسانی اخلاقیات کے بالکل خلاف تھا، اس لیے یہ واقعہ تاریخ میں ظلم، انتقام اور جاہلیت کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، نہ کہ کسی فضیلت کے طور پر۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ غیر معمولی انداز میں ادا فرمائی۔ ناظرین، آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات اور واقعات ملاحظہ فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ یاد رکھیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی محض تاریخ کا ایک روشن باب نہیں بلکہ آج کے دور کے انسان کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اسلام صرف عبادت کا مجموعہ نہیں بلکہ غیرت، کردار، جراءت اور قربانی کا مکمل
मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे वक्त में हक़ का साथ दिया जब इसका मतलब समाजी मुखालफत, जान का खतरा और हर तरफ कुर्बानी था, मगर उन्होंने कभी सच का दामन नहीं छोड़ा। आज के दौर में जहां हक को मसलहत और खौफ के नीचे दबाया जा रहा है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें ये याद दिलाती है कि खामोश रह जाना भी बाज़ औक़ात जुर्म बन जाता है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम ये है कि असल ताकत बाजुओं की मजबूती नहीं बल्कि ईमान की पुख्तगी है। वो एक बहादुर शिकारी भी थे और ताकतवर भी, मगर इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी क़ुव्वत एक मकसद के ताबे हो गई। आज जब ताकत को गुरूर, जुल्म या ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें सिखाते हैं कि ताकत की असल पहचान ये है कि वो हक़ की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने हमें बताया कि बहादुरी शोर मचाने या ज़ाहिरी ताकत दिखाने का नाम नहीं बल्कि सच के साथ डट जाने का नाम है, चाहे दुनिया मुखालफत पर उतर आए। नाजरीन, आज की वीडियो का लिब्बे लुबाब यही है कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ईमान की हरारत है। ये वो दास्तान है जो दिल को हिला देती है, आंखों को नम कर देती है और रूह को जिंदा कर देती है। इस्लाम का ये शेर आज भी हर उस दिल में जिंदा है जो हक के लिए धड़कता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।